हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गिट की रिमोट रिपॉजिटरी के बारे में। पिछली कुछ वीडियोस में हमने बात करी थी किस तरीके से हम लोग वर्किंग डायरेक्टरी से जो फाइल्स हैं उनको स्टेजिंग एरिया तक लेके जाते हैं, फिर आगे स्टेजिंग एरिया से उनको लोकल रिपॉजिटरी तक हम लोग उनको लेके जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि अब जो हमारी फाइल्स हैं हम इनको हमारी रिमोट रिपॉजिटरी तक लेके जा सकें, यानी कि गिटहब पे शो कर सकें। तो वो हम किस तरीके से करेंगे? ठीक है, उसके लिए हमें एक रिमोट रिपॉजिटरी बनानी पड़ेगी जो कि हमें गिटहब पे जाके करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोलेंगे, ठीक है, और चेक करेंगे। सबसे पहले अगर आप लोगों ने मान लो आप रिवाइज करना चाहते हो, गिटहब यूज़ करे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, तो भी कोई बात नहीं, ये वीडियो आपके लिए और जो लोग बेसिक से सीखना चाहते हैं उनके लिए भी। ठीक है, अपनी स्क्रीन में आप लोग के साथ शेयर कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप लोग मेरे को देख पा रहे होंगे। ठीक है, हमने अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करा हुआ है। ये हमारी लास्ट वाली जो फाइल है जिसको हमने यहाँ पे छोड़ा था। ठीक है, अब मैं आप लोग को समझा रहा था कि किस तरीके से आपको बेटर कमिट्स करने चाहिए। ठीक है, वो वाली वीडियो हमारी हो चुकी थी। ठीक है, अब हम लोग ये देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिट स्टेटस। ठीक है, और यहाँ से हमें पता लगता है कि जो पार्ट 4 है वो यहाँ पे मॉडिफाइड है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, पार्ट 4 इसलिए हम लोग यहाँ पे गिट ऐड कर देंगे, बस गिट ऐड एंड डॉट कर देंगे। ठीक है, डन। सॉरी, इट ऐड हो गया ना, अब हमें करना है गिट ऐड और फिर एक डॉट ऐड करेंगे एंड हमारी जो सारी की सारी फाइल्स हैं वो स्टेजिंग एरिया तक पहुंच जाएंगी। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा गिट स्टेटस। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स हैं जो कि आप लोगों को ज़रूरी हैं, करने चाहिए। ठीक है, इसमें नो इफ़ नो बट ये आपको करना ही करना है। इसमें आ जाता है नो इफ़ नो बट, इसमें आपको इसे करना ही करना है। अब आप देख पा रहे हैं सारी ये जो फाइल है ये एक न्यू फाइल है, ये रीनेम्ड फाइल है। ठीक है, पार्ट 2 से पार्ट 3 किया। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस देखे उनको पता है पार्ट 1 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, 3 और 4 क्यों है। ठीक है, फिर न्यू फाइल आई पार्ट 4.txt, ये भी आ गया। ठीक है, जिसमें हमने बात कर दी हाउ टू राइट बेटर कमेंट्स। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया कि हमने सारी फाइल्स को स्टेजिंग एरिया तक लेके जा चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँ क्या मेरा कोई रिमोट कनेक्शन तो नहीं है गिटहब से, यानी कि क्या मेरी और कोई रिमोट रिपॉजिटरी एग्जिस्ट तो नहीं कर रही है। तो इसको चेक करने के लिए कुछ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे गिट रिमोट और हाइफन डाल के हम लोग लिखेंगे वी। इसमें ये हमें बता देगा एक रिमोट रिपॉजिटरी और उसका यूआरएल भी बता देगा। बट यहाँ पे इसने हमें कुछ भी आउटपुट नहीं दिया, तो इसका मतलब कि हमारी कोई रिमोट रिपॉजिटरी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो अब मैं आप लोग को कहूँगा गूगल क्रोम ओपन कर लो अपना और उसमें गिटहब खोल लो। यहाँ पे मैंने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लिया। ठीक है, यहाँ से मैंने गिटहब ओपन कर लिया। ठीक है, गिटहब डैशबोर्ड। टिल नाउ यहाँ पे मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ। ठीक है, ये एक फ्रेश अकाउंट है जो कि मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए क्रिएट किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिएट रिपॉजिटरी में जाके मैं एक रिपॉजिटरी बनाऊंगा। ठीक है, अब रिपॉजिटरी का नेम लेट से लिख देते हैं गिटहब ट्यूटोरियल्स। ठीक है, गिटहब ट्यूट्स और ट्यूटोरियल्स। ठीक है, इस तरीके से जो है रिमोट रिपॉजिटरी, इसको मैं एक नेम दे दूंगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स से दिस इज अ रिपॉजिटरी, या फिर हाँ, दिस इज अ रिपॉजिटरी टू टीच गिट एंड गिटहब। ठीक है, फुल स्टॉप। इसके बारे में हमने डिस्क्रिप्शन दे दी। अब इसको हम लोग पब्लिक या प्राइवेट कर सकते हैं। लेट से अभी तक हम इसको पब्लिक रखते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग सब देख सकते हो। रीडमी फाइल लेट से हम लोग ऐड कर ही देते हैं इसमें। ठीक है, और गिट इग्नोर टेम्पलेट नन, कोई बात नहीं, अभी हमने कोई भी फाइल गिट इग्नोर नहीं करनी है। लाइसेंस नन, ठीक है। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे कुछ कर सकते हो, चाहो तो नहीं करोगे, नहीं करो तो बेटर है। ठीक है, नहीं करो तो फिलहाल नन कर दो। अभी हमें यहाँ पे किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। और गिट इग्नोर को भी नन कर दो, क्योंकि हमारा जो वर्किंग डायरेक्टरी है उसमें हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है, कोई ऐसे पासवर्ड नहीं है या फिर कोई ऐसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि हम लोग पब्लिकली ना शेयर कर सकते हों। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे टिल नाउ एवरीथिंग इज सेफ। तो यहाँ पे
मैं कुछ भी गिट इग्नोर में नहीं डालने वाला हूँ। ठीक है, तो आके यहाँ पे मैं कर दूंगा क्रिएट रिपोजिटरी एंड यहाँ पे हमारी रिपोजिटरी बन जाएगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मेरी जो है रिपोजिटरी बन चुकी है। यहाँ पर जैसे कि हम लोग हमारे रिपोजिटरी बन गई है। यहाँ पर ऊपर हमारे पास जो लिंक आ रहा है इसको मैं कॉपी कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाऊँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा गेट रिमोट ऐड और ओरिजिन, या फिर आप कुछ भी यहाँ पे इसको नेम दे सकते हो। मैंने ओरिजिन दे दिया है और इसके बाद मैं अपना URL को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा अब ये हमें कुछ रिस्पॉन्स देगा। लेट्स ये क्या रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, अब रिस्पॉन्स लेने के लिए यहाँ पे लिखूंगा गेट रिमोट और v यानी कि वर्जन। तो यहाँ पे देखो ये मेरे को बताता है ओरिजिन और ये हमें देखो आउटपुट दे रहा है। पहले इसने हमें आउटपुट नहीं दिया, अभी हमें आउटपुट दे रहा है ओरिजिन, जो कि हमने एक हमारी जो गिटहब की रिमोट रिपोजिटरी है वो हमने यहाँ पे अपनी ऐड कर दी है। अब यहाँ पे कोड को पुश करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट पुश और हाइफन डाल के मैं लिखूंगा यू ओरिजिन और फिर लिख दूंगा मेन, क्योंकि मेन हमारी डिफॉल्ट ब्रांच है। ठीक है, एंटर करेंगे src मेन डज नॉट मैच। सॉरी हमने जो इसका नेम है वो यहाँ पर जो नेम है वो मास्टर है। सॉरी, हम लोगों को सेम यहाँ पे लिखना है लेकिन मास्टर। ठीक है, मास्टर एंटर करेंगे। ठीक है, वेट करेंगे थोड़ा सा। हमारा जो यहाँ पे फाइल्स हैं वो जा चुकी हैं। लेट्स चेक, यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। देखो हमारा commit.html भी आ चुका है, हमारा पार्ट 3 भी आ चुका है, हमारा पार्ट 4 भी आ चुका है और हमने सक्सेसफुली अपने गिट के साथ गिटहब को कनेक्ट कर लिया, एक रिमोट रिपोजिटरी बना लिया और उस पे कोड को भी यानी कि या फिर फाइल्स को भी हमने यहाँ पे पुश कर दिया है। तो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।